नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है मतदाता के अधिकार और जागरूकता। आज हमने इस चर्चा में आमंत्रित किया है चांदनी सिंह जी को, जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, साथ में नोडल अफसर स्वीप भी हैं। चांदनी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं के महती अधिकार है तथा मतदान की विशेष भूमिका है। भारतीय संविधान की धारा 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को एक तयशुदा आयु के बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी भी तरह से जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज हम चांदनी सिंह जी से जानना चाहेंगे कि मतदान का क्या महत्व है। डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आपका क्वेश्चन बहुत ही सराहनीय और बहुत ही जागरूक करने वाला है। मतदान का महत्व हम सभी के जीवन में, जो भी वयस्क हम मतदाता हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हम राष्ट्र के निर्माण में, एक सजग लोकतंत्र के निर्माण में, एक सक्षम लोकतंत्र के निर्माण में। और हमारा जो देश है वो ऑलरेडी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम वोट दें, क्योंकि एक वोट से ही हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी हार जीत तय हो जाती है। आप विगत राजस्थान के विधानसभा का अगर उदाहरण लेना चाहें तो आप देखेंगे एक वोट से प्रत्याशी की हार जीत तय हो गई थी। तो ये एक प्रतिनिधित्व करने का भी मौका है। अपने आप को, अपने विचारों, अपने मनोकामना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रतिनिधित्व के माध्यम से आप प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो कि फिर आगे जाके आपके लिए नीति निर्धारक तय होते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर जो भी हमारे मतदाता सूची में शामिल मतदाता हैं, चाहे प्रवासी भारतीय हो, चाहे भारत के अंदर रहने वाले हों, उन सबों को मतदान अवश्य करना चाहिए। जी, ये तो मतदान करने की बात हुई। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये मतदान की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। जैसे अभी आपने निर्वाचक सूची की बात कही, तो ये निर्वाचक सूची कैसे बनाई जाती है और जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। ये हम लोग स्वीप सेल के तहत और जिला प्रशासन की तरफ से अभी वर्तमान में साल में 4 बार, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो भी 18 वर्ष के पात्र मतदाता हैं उनको अपना नाम जुड़वाने का हक है। और उसके लिए पूरे जिला प्रशासन और जो हमारे ECI हैं वो कटिबद्ध हैं। इसके तहत आप जो आपके नियरेस्ट BLO हैं उनसे आप संपर्क करें। उसके साथ आप 2 तरीके से, अगर मैं विस्तार में बताना चाहूँगी इसको, कि 2 तरीके से आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप संबंधित BLO को, जो आपके क्षेत्र के BLO हैं, उनको आप संपर्क करें। एक फॉर्म 6 आता है जिसको आप भरें और भरने के साथ ही अपना उम्र और जो आपकी जन्म तिथि है उससे रिलेटेड दस्तावेज दें। आपकी फैमिली लिंकेज जो है, मतलब आपके फैमिली के किसी अन्य मेंबर का किस बूथ पे नाम दर्ज है, वो भी अगर आप प्रोवाइड करा देते हैं तो उसी बूथ पे आपका नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो BLO है उनकी फिर जिम्मेदारी हो जाती है मतदाता सूची तक उस व्यक्ति को, उस पात्र मतदाता को पहुंचाने का। ऑनलाइन मोड की बात करें तो हमारे पास 2 तरीके हैं। NSBP पोर्टल है या VHA पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिसके तहत आप घर बैठे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं है जी। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो मैंने पूर्व में बताया है वो दस्तावेज आप स्कैन करके उसमें डालेंगे। तो उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगी और उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी सूची में नाम दर्ज करने की स्थिति कहाँ तक है। अगर इन दोनों प्रक्रिया में भी आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं तो फिर 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप डायल करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 1950 से क्या क्या जानकारी मिल सकती है इस नंबर से? निर्वाचन संबंधी सारी जानकारी, आप निर्वाचक सूची में आप कैसे जुड़ेंगे, आपके मतदान की तिथि क्या है, मतदान प्रक्रिया क्या है, आप शिकायत कैसे कर सकते हैं, मतदान से जुड़ी 100% जानकारी आपको 1950 उपलब्ध कराता है। ये जो आपने बताया 18 वर्ष की आयु के ऊपर के, पहले ये संविधान की धारा 326 के तहत 21 वर्ष के उम्र के जो लोग थे वो मतदान कर सकते थे। ये संशोधन के बाद ये 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें जो भी लोग हैं उनको वोटर, सबसे पहले तो मैम ये वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड हासिल करने की क्या प्रक्रिया? अभी जैसे मैंने बताया कि वोटर कार्ड हासिल करने के लिए पहले आपको निर्वाचक सूची में आना पड़ेगा
और निर्वाचक सूची का इसके लिए क्या आधार कार्ड वगैरह भी होना चाहिए? हाँ, वही फॉर्म 6 के साथ आपको अपना आधार कार्ड मतलब एड्रेस प्रूफ देना है आपको। उसके साथ अपना जो जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र देना है और उसके अलावा फ़ोटो लगेंगी आपकी। इसके अलावा जो फैमिली लिंकेज है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके मस्ट है। उसके साथ आप BLO को दे दें या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा BLO कहाँ है या कहाँ जाकर हमको ये उनसे संपर्क करना है? इसके लिए प्रखंड कार्यालय में जाके पता कर सकते हैं या आपके BLO संभवतः आंगनबाड़ी सेविकाएं होती हैं, शिक्षक होते हैं, सरकारी कोई लोग होते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको संबंधित जो सरकारी कार्यालय है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये कौन कौन से लोग हैं जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? इसके लिए क्या अहर्ता है जिनको बोला जाता है कि आपका मतलब किस जो कैसे लोग हैं जो कि मतदान कर सकते हैं, उनको मतदान वोट डालने का अधिकार प्राप्त है? वैसे सभी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए और निर्वाचक सूची में जिनका नाम जुड़ गया है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या अब थर्ड जेंडर जो भी हैं, वे सारे लोग मतदान कर सकते हैं और मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। या कौन से ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, कि जो कि मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? वैसे सभी मतदाता जिनका निर्वाचक सूची में नाम किसी भी कारण से अगर दर्ज नहीं हो पाया है तो वो बस, बाकी जिनका भी नाम दर्ज है वो वोट का प्रयोग कर कुछ कानूनी भी सीमाएं हैं जिसके तहत ऐसे लोग जो है कुछ कैटेगरी क्या बता सकेंगी कि ऐसे लोग नहीं कर सकते, जो कुछ कानूनी सीमाएं भी हैं इसकी? नहीं, आप अगर मतदाता सूची में आपके नाम दर्ज है तो आप कहीं से भी वोट कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है जो सरकारी कर्मचारी मतदान करा रहे हैं वो अपना तो मत दे नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भी तो पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त है जो अपना दे सकते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं निर्वाचन की? ये जो निर्वाचन आयोग कौन कौन से प्रक्रियाएं कर रहा है? जैसे आप स्वीप की नोडल अफसर हैं, क्या क्या सुविधाएं आप प्रदान कर रही हैं जो मतदाताओं के लिए? जैसे स्वीप का सबसे बड़ा काम है मतदाता को जागरूक करना, मतदाता को शिक्षित करना अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति। तो इसके तहत सबसे पहले तो आप मतदाता, पात्र मतदाता हैं, उनको निर्वाचक सूची में शामिल करना हमारी प्राथमिकताएं होती है। उसके बाद आप जब वो सूची में शामिल हो गए तो उनको वोट के लिए प्रेरित करना और इसके अलावा निष्पक्ष मतदान कैसे हो, पारदर्शी तरीके से मतदान कैसे हो, बिना प्रलोभन और दबाव के मतदान कैसे हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए स्वीप कोषांग कार्यरत होता है। और पूरे देश में अभी समावेशी स्वीप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत सभी जिला में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे भी जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में विभिन्न चरणों पे स्वीप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम चरण में सारे जो कॉलेज हैं वहाँ पे जो हमारे नए मतदाता हैं जो कॉलेज में हैं, 18 वर्ष की उम्र अभी जस्ट जी 4 भागों में जैसे आप बांट लें जी, तो युवा की बात आप कर रही हैं। सबसे पहले हम युवा की बात करते हैं जो हमारे पहले वो जिनका अभी पहला वोट पड़ेगा, मेरा पहला वोट देश के लिए स्लोगन भी है। तो वैसे मतदाताओं के बीच हम लोग गए और उनको उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराया हम लोगों ने, और सारे कॉलेजों को हम लोगों ने कवर किया और काफ़ी अपार शक्ति और एनर्जी के साथ युवाओं ने बढ़ चढ़कर, महिलाएं और जो किशोरियां हैं वो भाग ली और प्रण ली और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने शपथ दिलाया। सबों के सहयोग से उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हम लोग वोट देंगे और अपने पास पड़ोस में भी वोट देने जाएंगे। दूसरी हमारे वैसे लो VTR एरियाज़ हैं जहाँ पे मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव में कम रहा है, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है प्रखंड वाइज, और वहाँ पे प्रत्येक शनिवार को जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एक एक पदाधिकारी नामित हैं और वो हर शनिवार को उस एरिया में जाते हैं, कैंप करते हैं, संध्या चौपाल करते हैं, शपथ दिलाते हैं, डिबेट करते हैं। ये संध्या चौपाल क्या हुआ, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जैसे चौपाल का मतलब तो ये होता है कि लोग मिल बैठ के अपनी बातें करें और मतलब गांव समाज में लोग आपस में एक दूसरे का दुख सुख कहे, लेकिन ये चुनाव के संबंध में संध्या चौपाल क्या है? चुनाव के संबंध में जैसे हम लोग जब काम काज करके ऑफिस से निकलते हैं जी, तो गांव में भी आप जाएंगे तो लोग रोजी रोटी की तलाश में दिन में दैनिक मजदूरी करने जाते हैं, महिलाएं ज़्यादातर घर पे पाई जाती हैं। तो शाम का समय इसलिए चुना जाता है कि सारे जो पुरुष मतदाता हैं वे घर लौट के आ जाएं और सबों को हम लोग संबोधन कर सकें। तो वे सारे लोग जब एक पेड़ के नीचे किसी विद्यालय में, जो पूर्व के ज़माने में हमारे दादा दादी लोग बैठते थे, चौपाल करते थे, बच्चे अगल बगल खेल रहे हैं, लोग आपस में गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे का सलाह दे रहे हैं, तो ये संध्या चौपाल को हम लोग पुनर्जीवित किए हैं। और उस माध्यम से हम लोग एक एक मतदाता तक जो सुदूर क्षेत्र में भी हैं, जहाँ पे हम शहरी तामझाम से अलग हैं, उनके बीच बैठकर उनके भाषा में उनको समझाते हैं वोटिंग, आपके राइट्स क्या हैं, आपको क्यों वोट देना ज़रूरी है,
कैसे आपको निष्पक्ष मतदान करना है, आपको बूथ पर कैसे सहूलियतें दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग जागरूकता करते हैं। ये तो बात हुई युवाओं की, और जैसे अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग दिव्यांग होते हैं, वृद्ध होते हैं, लाचार होते हैं, बेसहारा भी होते हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि ताकि ये जो मतदान उनका हो आ सके, वोट गिर सके, वो मतदान केंद्र तक पहुंच सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? वृद्ध और दिव्यांग के लिए उनको घर से पिक करके और मतदान सेंटर तक ले जाने की भी व्यवस्था की गई है। सुगम ऐप इसके लिए ईसीआई ने दिया है, उसका आप सभी प्रयोग करें। जो भी हमारे दिव्यांग दर्शक सुन रहे हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, क्या हुआ ये सुगम ऐप? उसके थ्रू आपको जानकारी मिलेगी कि आप कहाँ आपको आपका मतदान बूथ है, आपके लिए ये क्या मोबाइल पे डाउनलोड वगैरह? मोबाइल पे जी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना। आप सुगम ऐप डालेंगे तो आपको पता चलेगा जी। कि आपको मतदान बूथ पे कब जाना है, कैसे जाना है और कैसे वोट देकर आना है। उनको घर बैठे सारी सुविधा मिलेगी। तो सुगम ऐप के थ्रू हमारे दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक थर्ड जेंडर है जिन पे कभी हम लोग शायद वो समाज के एक हाशिए पे पड़े रहने वाले व्यक्ति थे, उनको भी शामिल किया गया है। हमारे जिला में जैसे 110 वोटर्स को इस बार शामिल किया गया है चिन्हित करके। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और वे लोग भी मेन स्ट्रीम में आए और राष्ट्र के निर्माण जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कानूनी जागरूकता के संबंध में हम लोग सिकंदरपुर वगैरह गए थे, जो बांध के किनारे हमारे जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, और उनका बहुत सारा वहाँ लंबा चौड़ा है, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि वो सभी लोग वोटर नहीं है। और क्यों? उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास आधार कार्ड वगैरह भी नहीं था। तो ऐसा आप लोगों ने उन लोगों को उपलब्ध कराया और उन लोग को मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया? बिल्कुल, उनके लिए आधार कार्ड पहले बनाया गया, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और उनके साथ तब उनको निर्वाचक सूची में जोड़ा गया है। मतदान में देखा गया है कि महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अक्सर जो डाटा हम लोग ने मुजफ्फरपुर का देखा, उससे पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया है, जो विधानसभा हो या लोकसभा हो। इस बार क्या विशेष व्यवस्था महिलाओं के लिए की जा रही है ताकि महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें? जैसे अमूमन हम लोग गांव में जाते हैं तो अगर संध्या चौपाल भी करते हैं तो ये देखने में आ रहा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं सक्रिय हैं, और भीड़ में 60% महिलाएं निश्चित तौर पे होती हैं, 40% ही पुरुष होते हैं। तो महिलाएं शुरू से सजग रही हैं। नारी शक्ति तो अपार शक्ति है, नारी शक्ति के बिना देश चलाना संभव नहीं है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण, अच्छे घर का निर्माण संभव नहीं है। और हम लोग महिलाओं को ही अवेयर करते हैं कि पहले आप घर के सभी मेंबर को पहले मतदान कराओ, फिर जलपान कराओ। तो महिला हमारी एक माध्यम है। एक महिला को अगर आप सशक्त करती है तो बोली जाती है कि 7 पुश्त उसकी सशक्त होती हैं, शिक्षित होती हैं। तो महिलाओं में वो कैपेसिटी है कि वो पूरे परिवार को अपने हिसाब से दिशा और दशा तय करा सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं का रोल तो शुरू से अहम रहा है और भविष्य में भी रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि समाज के सभी वर्गों की मतदान में विशेष भूमिका रही है। रंगमंच के कलाकार भी देखा जा रहा है कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या अपने लेख के माध्यम से, काव्य के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग का क्या प्रयास रहता है? कैसे उन तक बात पहुंचाती हैं आप लोग? बहुत बहुत सराहनीय आपका सवाल है। अभी जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की स्वीप आइकॉन है रंजना सरकार मैडम, वो एक कुशल कथक नृत्यांगना है। तो उनको हम लोगों ने चुना है, एक कलाकार को प्रमोट किया और कलाकार हमें प्रमोट कर रहे हैं, सारे मतदाता को अवेयर कर रहे हैं। आज भी उनका प्रोग्राम है तो उसमें करीब 1000 जो प्रतिभागी और दर्शक हैं उनको वो स्वीप की एक्टिविटी कराएंगी। तो ये जिला प्रशासन और आपसी समन्वय से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा हमारे दिव्यांग स्वीप आइकन है अभ्युदय शरण जी, तो दिव्यांग को भी हम लोगों ने उनको सशक्त करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उनके बीच से आइकॉन लिया गया है। और वे भी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे ब्लड बैंक हो, मैराथन हो, डिबेट हो, क्विज़ हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनकी भी भागीदारिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि सुगम गति से वो जाकर अच्छे से मतदान कर ले, कहीं से कोई मतलब उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े, पेयजल की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ आवागमन में भी कभी कभी होता है कि 100 मीटर 200 मीटर ऐसे करके रोक दिया जाता है। तो फिर दिव्यांगों के लिए तो ऐसी कोई मतलब बाध्यता नहीं होगी, उनके लिए तो मतदान केंद्र तक जाने की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। जी जी बिल्कुल, उनको प्राथमिकता के तौर पे सबसे आगे ले जाकर वोट कराया जाता है। उनके लिए सारे बूथ्स पे रैंप बनाए जाते हैं ताकि उनकी व्हीलचेयर आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए।
वृद्ध जनों के लिए भी अलग से हमारे सरकारी कार्यकर्ता जो वहाँ पे मुस्तैद होते हैं कि उनको बाकी जो यंग हैं उनसे पहले जाके उनको आसानी से व्हीलचेयर से वोट कराकर पहले घर पहुँचाया जा सके। मुझे याद आ रहा है मैम कि पिछले मतलब ये चुनाव के समय में या विधानसभा या लोकसभा में कभी मैंने देखा था पिंक बूथ बनाया गया था, जो कि मतदान पदाधिकारी से लेकर सभी लोग महिलाएं ही थी और महिलाओं ने बहुत अच्छे से मतलब उसका संचालन किया, बूथ का वोट मतलब मतदान कराने में सहयोग भी किया। क्या ऐसी व्यवस्था हम इस बार भी हो रही है? जी बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा पिंक बूथ हो जहाँ पूरी महिला कर्मी ही बागडोर संभालेंगी और उन्होंने बेहतर पूर्व में भी प्रदर्शन किया और आगे भी करेंगी। हमारी पूरी शुभकामनाएं। एक और सवाल मेरा मैम आपसे है, ये जो मतदाताओं के लिए क्या निर्देश है? अक्सर ऐसा होता है कि लुभावने प्रचार में आकर मतदाता पैसा या कुछ ऐसे लेकर स्वच्छ रूप से अपना सही ढंग से अपने दिमाग का उपयोग करते हुए मतदान नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका कि किस तरह से वो मतदान करें और किसी से प्रभावित ना हो, और कौन कौन सी उन्हें सावधानियां, मेन मकसद मेरा यही है कि मतदाताओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है और इसमें जो भी 18 साल जो भी मैच्योर्ड पर्सन है वही वोट देते हैं। तो 18 साल तक ये माना जाता है कि उसको विवेक आ चुका है उस व्यक्ति विशेष को और वो विवेकपूर्ण निर्णय ले। और हमारा संविधान भी ये अपेक्षा करता है कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनमें आप अपने विवेक से, न किसी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी दबाव में आए बिना निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ गोपनीयता पूर्वक आप अपने मतदान का प्रयोग करें और आप अपने मनोनुकूल, ये तो आपको राइट्स है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको फिर 5 साल बाद ये राइट मिलेगा। तो अगर आप लूज़ कर जाते हैं ये राइट तो कहीं से आपके हक में नहीं है, फिर बाद में आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि गलत सरकार का फॉर्मेशन हो गया या ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप इसके लिए सजग होंगे, सुरक्षित और समृद्ध लोकतंत्र का निर्माण करना ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सारे युवाओं से या सारे जो मतदाता हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि अपने विवेकपूर्ण निर्णय से मतदान करें, बिना प्रलोभन, बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष रूप से मतदान करें और समृद्ध और कुशल मतदान करें, सुगम मतदान जी करें। मतदान का अधिकार तो प्राप्त है ही हर जन को, इसके साथ साथ मतदान एक कर्तव्य भी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें, सावधानियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कुछ रूल्स भी हैं मतदान के और उसमें गोपनीयता भी बरती जानी चाहिए। तो मत देने जाते समय मतदान केंद्र के अंदर जाकर क्या क्या रूल्स का पालन करना चाहिए और कैसे गोपनीयता बरतते हुए अपना मत देना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, एक जो भी व्यक्ति वोटर स्लिप लेकर अपने बूथ पे जाता है तो उसकी गोपनीयता वहीं से स्टार्ट हो जाती है। घर से जब वो निकलते हैं वो वहाँ जाए, पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क करें। पीठासीन पदाधिकारी आपको गाइड करेंगे, अंदर ईवीएम मशीन रखी रहती है, वहाँ पे आप अकेले जाना आपको है, किसी के साथ ये हमारा प्रयास होता है और बिल्कुल हम कटिबद्ध हैं उसके लिए कि आपकी जो गोपनीयता है वो घर से लेकर और मतदान देने तक बरकरार रहे। और आप अकेले अंदर जाएंगे, आप अपना जब ईवीएम में आपके जो मनोनुकूल प्रत्याशी हैं उन पे ईवीएम का बटन दबाएं। बटन दबाने के बाद अब की बार वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जा रहा है जिसमें वोटर स्लिप पर्ची निकलेगी, आप 7 सेकंड तक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया। कई बार आरोप लगते हैं ना कि नहीं मैंने बटन इधर दबाया वोट उधर चला गया, आप खुद अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आप खुद वेरीफाई करके आश्वस्त होकर निकले और अपनी गोपनीयता बनाए रखें। ये नहीं बताएं कि मैंने किसको वोट दिया, क्यों दिया, ताकि वहाँ माहौल खराब हो। ये आपकी भी कर्तव्य बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि बाकियों को भी सुगम मतदान के लिए प्रेरित करें और खुद भी सुगम मतदान करें। जी, गुप्त मतदान होना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये सही बात है, मतदान करना भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से गुप्त मतदान होना चाहिए ताकि उस जगह का सौहार्द ना बिगड़े। इसके साथ साथ मैम ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है या रास्ते में आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको मतदान करने के अधिकार से वंचित कर रहा है, वैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? वैसे लोगों के लिए सभी स्तर पे व्यवस्था है। आप मतदान के दिन अगर आपको रास्ते में प्रॉब्लम हो रहा है या मतदान बूथ पे आपको कोई गड़बड़ी दिख रही है तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को फ़ोन कर सकते हैं। आप वेबसाइट है चुनाव आयोग को डायरेक्ट आप मेल और मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर है 1950 पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं, जो कि पहले से आज से कार्यरत है। मतदान तक जब तक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तब तक वो क्रियाशील रहेगा। तो आप ये तीनों माध्यमों से आप अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं
हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई भी होगी। ये निर्वाचन प्रक्रिया से हम लोग कौन लोगों को चुनते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक है ये जानना चाहेंगे कि अक्सर मतदान की बातें होती है, 5 साल पे चुनाव होता है, तो इस प्रक्रिया जो है हमारा, इसके तहत हम लोग कौन से लोगों को चुनते हैं और कैसे वो देश के विकास में वो लोग, क्योंकि शासन, जब भी शासन चलाने वालों को हम लोग चुनेंगे तभी देश का विकास होगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो इसके तहत कौन कौन से लोगों को हम लोग चुनते हैं और क्या इसकी व्यवस्था है? ये तो व्यक्ति विशेष का मौलिक नैतिक और उनका निजी अधिकार है। उनके क्षेत्र में अगर 8-10 प्रत्याशी हैं तो वो विवेकपूर्ण निर्णय लें कि जो आपके राष्ट्र के निर्माण के लिए, आपके कर्तव्यों के प्रति आपकी आवाज़ बन सके और आपके जो नीति निर्धारण होती हैं उसमें सहायक सहयोगी सिद्ध हो सके। तो ये बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मताधिकार को वेस्टेज नहीं होना है। आप एक वोट से आप सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। तो इसलिए हर एक वोट कीमती जब तक आपका प्रतिनिधि आपके अनुकूल नहीं होगा, आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला नहीं होगा, आपके लिए सुविधा, जो भी आपको सुविधा चाहिए वो प्रदत्त करने वाला नहीं होगा, तो फिर कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा शासन प्रणाली का। इसके साथ साथ एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप नोडल अफसर है स्वीप की। ये स्वीप का क्या फुल फॉर्म है? ये सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन ऑन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है। मतलब वोटर को चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब मतदान क्यों ज़रूरी है, मतदान कैसे करना है, मतदान कब करना है और मतदान किस तरीके से संपन्न कराना है, और कुछ उसमें अगर इफ़ और बट होते हैं, आपको शंका समाधान है, उसके निपटारे के लिए ये एक मंच बनाया गया है। शंका है, बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम कि एक शंका और समाधान, ऐसा क्या होता है मतदान के बाद कि कुछ शंका और समाधान हो सकता है? जैसे न्यू वोटर हैं तो उनको पता नहीं रहता है, मुझे वोट देने की इच्छा है बट वोट कैसे देंगे, वोटर स्लिप में मेरा नाम कैसे आएगा, वोट देने कहाँ पे जाएंगे, किनको मतदान का हम अपना उपयोग करेंगे। तो ये सारी जो युवा मतदाता हैं उनके लिए, महिलाएं हैं उनके लिए, दिव्यांग लोगों को कि मेरे लिए क्या सुविधा है, जो थर्ड जेंडर हैं हम कैसे वोट करेंगे, हम तो समाज के हाशिए पे हैं, मैं कैसे मेन स्ट्रीम में जाऊं, और जैसे आम लोग हैं उनमें घुल मिलकर मैं भी एक नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाऊं। तो ये सारे शंकाएं समाधान वो स्वीप के माध्यम से हम लोग हर एक छोटे छोटे यूनिट, गांव कस्बे से लेकर महाविद्यालय तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे हमारी एक्टिविटियाँ और सघन होती जाएंगी और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे सभी को सजग करें और 100% मतदान के लिए प्रेरित करें। लेकिन मैम ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग और आगे क्या करना चाहेंगे? हाँ, ये काफ़ी चिंतनीय है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंतनीय स्थिति है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपने ज़िले में या अपने राष्ट्र के निर्माण में सबों की भागीदारिता सुनिश्चित कराएं। अभी हमारे ज़िला में समय है, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति तक, हमारी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, जीविका दीदियाँ हैं, सारे तंत्रों को हमने लगाया हुआ है, वो घर घर दस्तक कर रही हैं, वॉल राइटिंग कर रही हैं, रंगोली प्रतियोगिता कर रही हैं, मेहंदी प्रतियोगिता कर रही हैं, संध्या चौपाल कर रही हैं, किसी माध्यम से अगर घर पे जा रही हैं तो बता रही हैं कि भाई आपके यहाँ 20 तारीख को और 25 तारीख को हमारे ज़िला में वोट है, आप निश्चित बूथ पे जाएं, परिवार के सभी वयस्क लोगों को लेकर जाएं और 100% अपने घर के सभी लोगों का वोट सुनिश्चित कराएं। हम सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो भी आपकी असुविधा उसका समाधान करेंगे। अगर किसी तरह से आपको कोई कठिनाई होती है तो शासन प्रशासन से संपर्क करना। ये तो बात हुई शासन प्रशासन की, लेकिन हर व्यक्ति का एक अपना भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो मतदान केंद्र तक जाए, वो अपना वोट दे, और इसके साथ साथ हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि को, जो कि उसके मन लायक प्रतिनिधि हो, जो कि देश के शासन चलाने में जिनकी अहम भूमिका हो, वैसे लोगों को का चुनाव करें। इसके लिए हमें अपना कर्तव्य होना चाहिए और समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह स्वयं तो जागरूक हो और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर मतदान का जो प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान करें। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगीता।